बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस जो है एक्सरसाइज में 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अंदर हमें पूछा गया है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखना है। ठीक है, तो पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होता क्या है, मैं इसको यहाँ फार्मूला इसका लिख देता हूँ। तो ए यूनियन ऑफ बी, यानी कि ब्रैकेट के अंदर अब ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, हमसे यूनियन का बोला गया है एसोसिएटिव, यानी कि 3 नंबर। एसोसिएटिव का मतलब है कि 3 सेट होने चाहिए, 3 हो गए ए बी और सी। और यहाँ पे यूनियन का कहा गया, तो इसलिए हमने तीनों के दरमियान में यूनियन का दिया। लेकिन इसकी एक लेफ्ट साइड भी बनती है, तो वो होगी ए यूनियन बी। ठीक है, इन तीनों पहले वाले को यहाँ पे लिखेंगे। सो ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन बी, फिर यहाँ पे अगेन यूनियन लगा के फिर इस साइड पे, या तो फिर ऐसे करें, सिंपल कर देते हैं। आई थिंक कि ये इस तरीके से नहीं। ओके, तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे ए बाहर है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो है ए यूनियन बी लिख के यहाँ पे जस्ट हम सी को बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसकी दोनों जो साइडें बन गई हैं, और ये एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का ये फार्मूला है। तो यही जो फार्मूला है हमें, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज सोल्व करनी है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज सोल्व करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पहले जो इस फार्मूले को लिखना होगा। तो फार्मूला कौन सा है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का। तो ए यूनियन और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। क्लियर, और इसकी लेफ्ट साइड भी हमें साथ लेके और इसका आंसर मालूम करना है। यहाँ पे ए यूनियन बी पहले मालूम करना होगा, और फिर यूनियन ऑफ सी। क्लियर हुआ। तो अब देखें, पहले हम इस साइड को ही स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए को वही सेम लिख रहा हूं, और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बी है, तो मैं बी का यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ 3 4 एंड 5। और यूनियन किसके साथ हो रहा है, तो यूनियन हो रहा है सी के साथ। तो सी को मैं लिख देता हूँ 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8। क्लियर, अब तक मैं ये जस्ट ये वाली साइड सोल्व कर रहा हूँ। तो ये ए यूनियन ये चीज सेम है। अब इसका पूरे का पूरा आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा यूनियन में, तो यूनियन में हम जस्ट सबको मिला करके लिखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 5, और इसके अंदर 6 7 और 8। अब हम स्टार्ट करेंगे, जब इस साइड का ये वाली जो है ब्रैकेट का आंसर आ गया, अब इस ए को भी उतार देंगे। तो ये ए सेट के क्या आंसर था ए का, तो ये है, यानी वैल्यू ए का क्या है 1 2 और 3 और 4। इसके बाद ये यूनियन का हमने साइन लगा दिया, और इस साइड को अब सेम लिख देंगे। तो 3 4 5 और 6 7 एंड 8। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इस साइड का आंसर क्या आएगा। तो ये आ गया 1 2 3 4 5। ये देखिए 3 4 इसमें भी था, इसमें भी था, एक ही मरतबा लिखना है। और 5 आ गया, 6 आ गया, 7 और 8। क्लियर, तो ये देखें, इस जो साइड थी ये वाली, यानी कि कौन सी साइड, ये वाली साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का हमने यहाँ पे इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब इस साइड को हम सोल्व करेंगे, ये वाली जो साइड है, तो इसका भी आंसर इसके ही जैसा सेम आना चाहिए। तो यहीं पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो पहले ए यूनियन ऑफ बी मालूम करना होगा, और उसके बाद यूनियन ऑफ सी मालूम करना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे देखें, इसका आंसर क्या है, इसका यानी पहले ए लिखा हुआ है, तो ए का 1 2 3 4, जो ब्रैकेट में पहले उसको सोल्व कर रहे हैं। तो यूनियन बी कौन है, 3 4 और 5। और यूनियन सी वाले को हमने जो बाहर था उसको बाहर ही रहने दिया है, जैसे कि यहाँ पे ए बाहर था। तो अब इसका पहले आंसर निकालते हैं। तो कंप्लीट 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और
5 आएगा। उसके बाद हम जैसे ही इसका आंसर आ गया तब हम इसको सी को भी अब यहाँ पे लिख देंगे और वो है 3 4 5 6 7 8। तो अब इस साइड का भी आप आंसर देख रहे हैं क्या आएगा 1 से लेकर कंप्लीटली 1 2 3 4 5 इसमें भी यहाँ तक सेम थे लेकिन एक ही मरतबा लिख दिया हमने, कोई इशू नहीं। 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे देखें इस साइड का भी जो आंसर आया था और इस साइड को देखें दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख देना है कि हैंस हैंस जो है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी एंड और ब्रैकेट एंड यूनियन ऑफ सी। तो ये दोनों बराबर आ गए। तो अब हम पार्ट नंबर बी को स्टार्ट करते हैं और अब ये मैं थोड़ा स्पेस को अब यहाँ से मिटा दूंगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट यहाँ जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो अब मैं जो है इसको हटा रहा हूँ। तो अब हम इस जो है बी पार्ट को सोल्व करते हैं और इसको मैं इस पेन के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इसमें भी यही प्रॉपर्टी हमें सोल्व करनी होगी। कौन सी? एक तो ए यूनियन बी यूनियन सी और इस साइड पे ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में और सी को हम बाहर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखें ए तो एक एम्प्टी सेट है, बी के अंदर 1 2 3 है और सी के अंदर 2 4 6। तो अगर हम इसको साथ साथ लेके चलें फिर भी आसानी हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखें ए यूनियन बी, तो पहले मैं ए बाहर है तो उसको सेम रहने दूंगा और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व करूंगा। तो उसके अंदर है बी यूनियन सी, पहले आ गया बी जिसके एलिमेंट है 1 3 एंड 5। ओके, तो 1 3 एंड 5 मैंने यहाँ पे लिख दिए और यूनियन सी कौन है 2 4 एंड 6। तो यहाँ पे मैंने इसको भी लिख दिया। अब फिर से ए यूनियन ये चीज सेम, इसका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट जो है ए यूनियन बी यूनियन सी कर दिया। अब जो है ए का भी सेट लिख देंगे और ए का सेट तो एम्प्टी है और यूनियन ये वाला सेम उतार देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 भी हमने लिख दिया और यूनियन करेंगे तो ये देखें सबको मिला करके दिखे ना, ये तो है ही एम्प्टी। तो फिर यही आंसर में आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब इस साइड को भी हम यहीं पे ही सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सोल्व करते चलेंगे और इसको सेम रखते चलेंगे। तो ए तो खाली है और यूनियन बी कौन है 1 3 एंड 5 और उसके बाद यूनियन सी को हमने सेम लिख दिया। इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? ये तो एम्प्टी है तो मिला करके जस्ट 1 3 और 5।
उसके बाद यूनियन सी को अभी तक हमने सेम लिखा है। तो अब यहाँ पे इसको 1 3 5 लिखा और यूनियन अब सी के जो एलिमेंट हैं वो लिख देंगे 2 4 और 6। क्लियर। तो अब हम जब इनको यूनियन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 आएगा, 2 इसके अंदर है वो भी आएगा, 3 इसके अंदर है ये आएगा और 4 इसके अंदर है ये आएगा, 5 और 6। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया और देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि हेंस जो है ए यूनियन बी यूनियन सी और ये बराबर हो गए ए यूनियन बी ब्रैकेट में पहले और यूनियन ऑफ सी। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।